हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज है संडे और आज है बहुत ही ज़्यादा काम ये बिखरा हुआ होगा। आंगन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी के साथ ये जो पेड़ है ये बकैन का है, जिसको मैंने अपने भाई को बोला था कि छांट दो, इससे धूप भी आ जाएगी, कुछ लकड़ियाँ भी निकल जाएंगी। और जो पड़ोस वाली दीदी है उनके छाने पे जा रहा था, तो मैंने बोला कि तुम इसको छांट ही दो, क्योंकि उसमें छोटी छोटी फलियाँ होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उस पर गिरती है, तो बचती भी है, डांग डड़ंग डांग डड़ंग बचती भी है और दूसरा कचरा हो जाता है। तो मैंने बोला कि छांट दो तुम समय से पहले, अभी छोटा है। और उसी के साथ ये बूट है, बगान में पहनने वाला, टिफ़िन है, और ये कुछ सामान है जो भी बगान में यूज़ होता है। तो आज संडे है, मैंने सोचा और इसी के साथ ही मेरा कुतु कुतु मुझे बार बार देखे जा रहा था। और एक चीज़ गाइस, मैं जिसके लिए लास्ट टाइम पे माचा बनाई थी, वो कद्दू का बेल, वो बीच में एकदम मर सा गया था, बिल्कुल ऐसे देखिए, एकदम। मैंने सोचा हाय मर गया, फिर मैंने उसे गौर से देखा तो छोटा सा हांगा आया हुआ है, छोटा सा बिल्कुल, एकदम सरप्राइज ही था ये। क्योंकि अचानक से आप देखोगे तो बोलोगे कि हाँ मर गया हाय, लेकिन आप गौर से देखो तो उसमें हांगे निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल जो भी हो, एक दादू है हमारे इधर पास का, तो उन्होंने ये साग दिया, उनके घर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था, तो उन्होंने हमें खाने के लिए दिया। एक्चुअली दीदी ने मांगा था तो उन्होंने ला के दिया। फिर उसके बाद मुझे नदी जाना ही था, तो मैंने सोचा एक ही बार जाते हैं, नहा भी लेते हैं, कपड़ा वपड़ा भी धो लेते हैं। तो काफ़ी दिन से मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की थी, तो मैंने कर ली। मैं फटाफट से तेल लगा ली, तो और मैं डायरेक्ट कोई आलतू फालतू तेल नहीं लगाती कि कुछ लंबे बाल हो या मेरे बाल झड़ रहे ठीक हो जाए। मैं हमेशा से सरसों के तेल लगाती थी, अभी भी सरसों का ही तेल लगाती हूँ। तो उसी के साथ मैं तेल लगा रही थी अच्छे से। तेल लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के बालों के लिए। मैं वैसे तेल लगा के रखती नहीं हूँ। मेरी जो छोटी बहन है वो अक्सर तेल लगा के रखती है, जैसे कि अभी वो नहा के आ जाएगी, गीले बालों में लगाएगी, शाम को कॉम्ब करेगी, फिर थोड़ा तेल लगाएगी। मतलब हर कोई, मतलब बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है अपने उधर भी, वो लगा के रखते, पर मैं नहीं लगाती। और ये देखिए गाइस, मुझे ये वाला नज़ारा बड़ा ही फ़नी लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, शायद आप लोगों ने नहीं पहचाना। वो एक्चुअली एक वो मच्छरदानी था, लोगों को यहाँ घर पे नहीं है, वहाँ पे खेत पे लगा रखा था, जो भी हो। फिर उसी के साथ मैं आ गई थी बाज़ार से वापस, तो मैं आग जलाने का इंतज़ाम कर रही थी। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था प्लास्टिक, तो ये जो धनिया लाई थी मैंने सोचा इसको तो अभी यूज़ करना ही है, किसी न किसी में लगाना ही है। तो एक काम करते हैं, इसको टोकरी में रख देते हैं और जो प्लास्टिक है इसको यूज़ कर लेते हैं। बट आप गाइस देखिएगा आगे के वीडियो में, इस दुगले पतले से प्लास्टिक से कुछ होने वाला नहीं है। इसे मैं 2-3 बार माचिस करके जलाऊंगी तब भी ये नहीं जलेगा। वैसे जब मैं पहले कर रही थी एकदम जल ही नहीं रहा था। जलेगा क्या मुझसे, मतलब अंदाज़ा ही नहीं होता है मुझे माचिस का, पता नहीं क्यों। वो करेक्टली टच नहीं, मतलब कैसे बताऊँ, जब उसको जलाते एकदम छर करता है, वो एक ही बार में नहीं होता है मुझसे, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइटर की आदत है, तो इस वजह से। गैस तो लाइटर से ही जलता है, तो ज़्यादातर मैं वैसे चूल्हे में खाने बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मज़ा आता है बनाने में। बस हर चीज़ एकदम तैयार होना चाहिए, जैसे लकड़ी सूखा होना चाहिए, प्लास्टिक अच्छा वाला होना चाहिए, जो भी मुझे बनाना है वो अवेलेबल होना चाहिए। बाकी और मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एक आदत की बात बता रही हूँ कि मुझे वैसी आदत है, तो ऐसी झट से नहीं होती है। तो देखिए इसी के साथ भी ये जल नहीं रहा है। अभी मुझे और 2-3 प्लास्टिक ढूंढ के लाने होंगे। दिख रहा होगा कि जल रहा है, पर ये फुस हो जाएगा 2 सेकंड में, जो कि हो रहा है। देखिए अब मैं फिर से जलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ, कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए लगे हैं हम छोटू से प्लास्टिक के साथ, पर इससे काम नहीं भी बनेगा। और बोलते हैं ना कि जब ऊपर वाला जब नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है, और जब ऊपर वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि अभी जब मैं जला रही थी एक ही प्लास्टिक था और जिसके पीछे मैं पड़ी थी, उसके बाद से इतने सारे प्लास्टिक मिल गए कि मैंने सब को डाल दिया और एकदम धुड़ाक करके आग जलने लग गया है। आज आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा चेंज लगेगा, क्योंकि आज मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम बाकी सब तो ठीक है, बस तुम अपना वॉइस थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो, एकदम कंटिन्यू बोलने की कोशिश करो, तुम सुस्त बोलती हो, तुम्हें थोड़ा सा लो बोलती हो। तो थैंक यू गाइस, मैं बुरा नहीं बोलूँगी उनको, नेगेटिव नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए गाइडनेस होगी कि आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है या मुझे कैसा बोलना चाहिए। क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, कोई भी कहीं से सीख के नहीं आता है। सच बोलूँ तो हर कोई करते करते ही सीखता है, और आप लोग जो देखते हैं मुझे उन्हीं से सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, है ना। तो उसी के साथ मैं आज लाई थी चिकन।
आज चिकन बनाऊंगी मैं, और मैं आज चिकन थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। मैं आज दही लेकर आई हूँ और मैंने दही के साथ मैरिनेट कर दिया है सारे मसाले डाल के, सिवाय मीट और गरम मसाला छोड़ के मैंने सारे मसाले, हल्दी वल्दी जो भी है, जीरा धनिया सबको डाल के, दही डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैरिनेट के लिए कुछ देर के लिए, मैंने कहा कुछ देर तो क्या बोलूँ, आधा पौन घंटा हो गया होगा मैंने मैरिनेट करके रख दिया। और बाकी ये जो हरी मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, इनको मैं ऊपर से ही डालूँगी, मैरिनेट करके नहीं रखूँगी क्योंकि ये सब पानी छोड़ती हैं। तो जो भी हो, मुझे ऐसा सही लगा, मैंने कहीं से रेसिपी देखी नहीं है, मुझे जैसा सही लग रहा है मैं वैसे ही बनाती हूँ हर चीज़। तो उसी के साथ मैंने 2-4 आलू, 2-4 नहीं 3 ही थे आलू, तो मैंने सोचा कि पहले तो मुझे लगा कि दही डाला है उसी से ग्रेवी हो जाएगा, क्यों डालना है, मैं एक दाल बना लेती हूँ। तो हमारे घर में एक्चुअली हुआ क्या, आज 2 तरीके का मीट बनेगा, एक बनेगा चिकन और एक बनेगा मीट, तो क्या बोलते हैं बकरी का मीट। तो इस वजह से दीदी ने बोला दाल वाल का झमेला मत करो, ऐसे भी 2-2 बननी है चीज़ें, तो तुम दोनों को एक काम करो, चिकन को ग्रेवी, हल्का ग्रेवी मक्खा मक्खा बना लो, तो तुम्हें दाल वाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो और एक मीट बनने जा रहा है उसमें भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, तो दाल की झंझट मत करो बोला। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पर भी मैंने 2-3 आलू डाल ही दिया क्योंकि आलू के बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लगता है अगर कुछ उसमें ना हो तो। फिर उसके बाद मुझे चावल डालने थे, तो मैं चावल धोने के लिए चल पड़ी उधर पाइप की तरफ। और उसी के साथ ये बकरी, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता बकरी गाय क्या करने आते हैं, क्या खाने आते हैं, क्या ढूंढने आते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें आते हैं उनको आके ज़रूर ये लोग खा जाते हैं। फिर उसी के साथ मुझे चावल धोना था, तो मैं चावल को 2-3 पानी धो लूँगी क्योंकि ये पैकेट वाला चावल तो है नहीं, ये राशन का चावल है, तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से धोना पड़ता है गाइस, क्योंकि मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा राशन के ऊपर, मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ पर अपनी इच्छा बता रही हूँ, अपनी नज़रिया बता रही हूँ कि वो लोग चढ़े होते हैं उस पर चल रहे होते हैं। अब इतने उसमें चावल होते हैं मात्रा में, तो वो लोग भी क्या करें, मैं दोषी नहीं बोल रही हूँ, बस मैं अपनी नज़रिया बता रही हूँ कि वो सब देखकर फिर इंसान को करता है कि नहीं मैं अच्छे से धो लूँ, संतुष्टि, अपनी संतुष्टि। तो वैसे ही मैंने गेहूँ के साथ भी किया, मुझे गेहूँ पिसवाना है कल, पता नहीं कल तक सूखेगा या नहीं पता। तो आज मैंने धो के सुबह थोड़ा सा मिट्टी, हमारे घर मिट्टी का घर है तो उसमें थोड़ा फैला दिया था हल्का, फिर वो सारा पानी सोख लेगा, फिर उसके बाद हम लोग उसको धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद हम लोग उसको पिसा लेंगे। इस बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोगों को प्योर जो भी है एकदम डायरेक्ट गेहूँ पिसा के रोटी मिलेगा। मुझे डायरेक्ट गेहूँ पिसा के रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी दीदी को तो नहीं पसंद, उसको झंझट लगता है, उसको साफ़ करो, उसको धो, उसको सुखाओ, फिर पिसाओ, फिर पका के खाओ, जो भी है। तो उसी के साथ मैं तो खुश थी। फिर उसके बाद मैं आ गई इधर, देखिए ना फिर से एक वो दिख रहा है आपको गाय का बच्चा, और ये एक बकरी है। मुझे समझ ही नहीं आता ये लोग खाने क्या आते हैं, कुछ है ही नहीं, ना मेरे घर में फूल है ना पौधा है, था पर अब नहीं लगता है, इन्हीं लोग की वजह से नहीं लगता, क्योंकि जो भी लगाओ ये लोग खा जाते हैं आके। और इसी के साथ देखिए घर, मेरे ताजमहल वाले घर का टूर, सॉरी गैस मुझे अपने घर का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर जो भी बोलूँ क्या ही बोलूँ, कुछ शब्द ही नहीं है। तो उसी के साथ मैं अंदर आई, वो इसलिए घर का लंबा वीडियो इसलिए बन गया अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, क्योंकि मैं स्टैंड लेके बाहर गई थी वाई की तरह वीडियो करने, और मैं एक हाथ में चावल पकड़ी थी तो मैं स्टैंड के साथ ही ला रही थी फ़ोन को, इसलिए बाहर से अंदर तक का वीडियो आ गया। जो भी हो, उसी के साथ मेरा ये चावल का पानी भी हो चुका है तैयार, इसमें अब चावल डाल देती हूँ मैं। चावल मेरे हो गए हैं रेडी। अब मैं सब चीज़ को एक ही बार इसमें मिक्स कर दूँगी, एक ही बार, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट वाला बनाया है। गाइस आप लोग को पता है एक बात, मेरे घर के लोगों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आज मैंने खाना कैसे बनाया है। आए तौबा तौबा तौबा, अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है, लेकिन मेरे घर के लोगों को ये बात नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर आप लोगों को बताऊँगी आप लोग भी हंसेंगे, पर मैं बता ही देती हूँ क्योंकि आप बिना भी बताए भी आप लोग नोटिस कर लोगे। मैंने चिकन में तेल ही नहीं डाला है, ना मैरिनेट करते वक्त ना भी चढ़ाते वक्त। अभी देखिएगा आप वीडियो में। ए प्रभु, कैसे बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, हाय रे तौबा।
क्या बोलूँ, मुझे ना खुद में इतनी हंसी आ रही है इस टाइम पे वॉइस ओवर करते हो। मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ गाइस, जो भी बोलिए जो भी बोलिएगा, मुझे पागल बोलिए जो भी बोलिएगा, लेकिन क्या ही बोलूँ, अब हो गई तो हो गई, गलती छुपाओ कैसे। मैंने भी ये चीज़ मैंने पहले नोटिस नहीं की थी, पर अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे भी ये चीज़ दिख रहा है गाइस। आई एम सो सॉरी मेरे घर वालों को, आई एम सो सॉरी। मैंने बिना तेल के आज उनको चिकन खिलाने हैं। फ़िलहाल अभी तक उनको ये बात पता नहीं है, मैं जाके अभी बता देती हूँ। अगर हो सकता है कुछ तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर ऐसी गलती किसी से हो जाए तो उसका क्या किया जाए, अगर तब तक नहीं खाया गया हो तो चिकन को। फ़िलहाल अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये सोच रही, एक तरफ मेरी वॉइस ओवर कंप्लीट होने वाली है, बस 2 से 3 सेकंड की बात है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करके अपना दिमाग चलाऊँ कि जाके उस चिकन को क्या करना है, कोई खाना ले, या फिर मैं वॉइस